यीशु मसीह के पवित्र और समर्थ नाम में आप सबका स्वागत है। आप जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हैं, देश विदेश गांव शहर, यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु के सेवक होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा प्रभु का दास दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब मुझसे कहा गया कि आओ यहोवा के घर चल। प्रेज़ गॉड। जी हाँ, प्रभु के घर में जाना, प्रभु की उपस्थिति में जाना, ये सचमुच अपने आप में एक आनंद की बात है। उन सब बातों के लिए उसका धन्यवाद देने के लिए जो उसने आपके और मेरे लिए की है। बरसो वो परमेश्वर जो आपसे मुझसे कभी अलग नहीं रहना चाहता, कभी भी वो आपसे मुझसे अलग नहीं रहना चाहता। और बाइबल भी इस बात की गवाही देती है। बार बार बहुत से वचन इस बात को बताते हैं कि आपका और मेरा परमेश्वर, जिसने आपको और मुझे सृजा है, जिसने अपनी आत्मा में से आपको और मुझे दिया है, वो आपसे मुझसे कभी अलग नहीं रहना चाहता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसीलिए तो वो आपके साथ और आप में और आपके लिए सर्वदा उपलब्ध रहता है। आज इसी बात को लेकर के हम बात करेंगे कि आपका और मेरा परमेश्वर वो आपके लिए है। द लॉर्ड वर्किंग फॉर अस, the Lord working in us, and the Lord working with us. Praise God, hallelujah। परमेश्वर जो जिसने आपके लिए अपने आप को दिया, परमेश्वर जो आप में रह के कार्य करना चाहता है, परमेश्वर जो आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है, आज उसी यीशु मसीह के महान कार्यों को और उसके इन सब बातों को हम एक बार फिर से ताजा करेंगे। फिर से हम प्रभु के वचनों में से देखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज वो लोग जो अपने ईश्वर प्रभु या अपने हाथों की बनाई हुई सृष्टि को जो पूजते हैं, वो किसी भी रीति से उनके साथ नहीं रह सकता, वो उनमें नहीं रह सकता और वो उनके लिए कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आपका और मेरा परमेश्वर मेरे से जो आदि से पहले और आज और अंत के बाद भी उसने कहा, देख मैं युगों युग जिंदा हूं। वो जीवित परमेश्वर है, जीवित है इसीलिए वो आपके लिए है, जीवित है इसीलिए वो आप में है, जीवित है वो इसीलिए आप के साथ काम करना पसंद करता है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और इस धरती के ऊपर मनुष्य ने अपने लिए बहुत से ईश्वर, बहुत से प्रभु, बहुत से परमेश्वर बना रखे हैं जो ना तो उनके लिए है, ना उनमें है और ना उनके साथ कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रेज़ गॉड, आपका और मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। सो पहली बात जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के वो तीन तरह से जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए कार्य वो करता है और कर किया था और कर रहा है और करेगा। इन सब बातों को लेकर के हम आज बात करेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 4 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हम देख रहे हैं पहली बात, द लॉर्ड वर्किंग फॉर अस। आपका और मेरा यीशु मसीह आपके और मेरे लिए फॉर अस काम करता है। प्रेज़ गॉड। और उसने आपके और मेरे लिए इस धरती के ऊपर महान कार्य किए हैं। आज उन बातों को एक बार फिर से हम आपके इन सब बातों को हम देखेंगे। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसकी 4 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। I have glorified you down here on the earth by the completing the work that you gave me to do. Praise God। जी हाँ, यीशु मसीह ने जब हम यूहन्ना 17 अध्याय को पढ़ते हैं तो प्रभु इस बात को कहता है कि जो कार्य पिता तूने मुझे करने के लिए दिए थे, मैंने उन सब कामों को किया है और इससे मैंने पृथ्वी पे तेरी महिमा की है। जी हाँ, ये कार्य यीशु ने अपने लिए नहीं किया, ये कार्य यीशु ने आपके लिए किया, ये कार्य यीशु ने मेरे लिए किया, ये कार्य यीशु ने सारे संसार के लोगों के लिए किया, जो पैदा हो चुके हैं, जो आज पैदा हो रहे हैं और जो कल भविष्य में पैदा होंगे। यीशु मसीह ने एक ही बार उन सब कामों को आपके लिए किया।
द लॉर्ड वर्किंग फॉर यू। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए इस कार्य को किया। मेरे दोस्तों, हम सभी जानते हैं इस धरती के ऊपर जब मनुष्य पैदा होता तो बाइबल स्पष्ट कहती है कि वो पाप में पैदा होता है। जब आप रोमियो 3 अध्याय को पढ़े 10 से लेकर 23 तक वहां स्पष्ट लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, सब भटक गए हैं, सब ने पाप किया है, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं, एक भी नहीं, और सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए वो महान कार्य किया जो अन्य कोई परमेश्वर या कोई ईश्वर जो अपने आप को आपका और मेरा प्रभु कहता है, किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए किया। द लॉर्ड वर्किंग फॉर अस। उसने आपके और मेरे लिए स्वर्ग से इस धरती पे एक मनुष्य का रूप धारण करके वो उन कार्यों को करने के लिए आया जिनके बगैर, जिनके बिना आप और मैं उस सच्चे जीवित परमेश्वर से कभी भी जुड़ नहीं सकते थे। हम कभी भी उससे मिल नहीं सकते थे। हम कभी भी उसके बेटे और बेटी के रूप में छाने नहीं जा सकते थे। हम कभी भी उसके नजदीक नहीं आ सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य यीशु ने आपके और मेरे लिए किया, इनका होना बहुत जरूरी था। यूहन्ना 4 और उसकी 34 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यूहन्ना 9:4, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है, और वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यूहन्ना 17:4, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जी हाँ, यीशु मसीह आपके लिए, हम सब के लिए इस धरती पे आया। बाइबल में लिखा है कि उसने मनुष्य का रूप धारण किया। जैसा यूहन्ना 1:1 को हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश। परमेश्वर का ये वचन आपके और मेरे लिए एक मनुष्य का रूप धारण करता है और यीशु मसीह के रूप में आपके और मेरे लिए इस धरती के ऊपर पैदा होता है। किस बात के लिए? आपके और मेरे लिए उन कामों को करें जिनके किए बगैर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से मिल नहीं सकता। परमेश्वर के लिए पवित्र और धर्मी नहीं बनाया जा सकता था और परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में जाना नहीं जा सकता था। और उसी काम को करने के लिए यीशु मसीह ने अपना आत्मा, देह, प्राण एक मनुष्य के रूप में दे दिया और आपके और मेरे लिए वो एक मेमने के रूप में बलिदान हुआ। मेरे अज़ीज़ों, हम जानते हैं यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो जैसा मरकुस 2 अध्याय को भी हम पढ़ते हैं, एक लकवे के रोगी को जब लोग लेकर के आ रहे थे इस बात के लिए कि यीशु मसीह उसे चंगा करे, लेकिन जब घर में पहुंचे तो सारा घर रोगों से भरा हुआ था और वो उस रोगी को यीशु के पास नहीं ला सके। बाइबल कहती है उन्होंने घर की छत को खोल दिया और यीशु के सामने बिस्तर के साथ ही उस रोगी को यीशु के सामने उतार दिया। यीशु ने उनके विश्वास को देखा और कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उसको लाया गया था कि वो चंगा हो जाए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अपनी खाट उठा और चल। यीशु मसीह ने हमेशा ही उस जड़ पे काम किया है जो आपके और मेरे जीवन में दुखों, तकलीफों, समस्याओं को लेके आती है। इस व्यक्ति के जीवन में जो बीमारी थी उसका कारण उसके पाप थे और यीशु ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और प्रेज़ गॉड। और यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और यहां से चला जा। और वो व्यक्ति उठा और उसने अपनी खाट उठाई और सबके देखते हुए भीड़ में से वो वहां से बाहर चला गया। यीशु मसीह को यह काम दिया गया था और वो काम था कि परमेश्वर की सामर्थ को इस धरती के ऊपर प्रकट करने का। वो काम था लोगों के पापों को क्षमा करे।
वो काम था लोगों के सारे पाप और दंड को आपको और मुझे न देके अपने ऊपर उठा ले। इस धरती के ऊपर इस काम को करने के योग्य कोई व्यक्ति नहीं था, कोई पवित्र नहीं था, कोई इस बात के लिए योग्य नहीं था, क्योंकि लोगों ने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बैलों का, बकरों का और तमाम चीजों का लहू बहाया। लेकिन दुख की बात क्या थी कि आपका और मेरा पाप उस पापी लहू से कभी भी शुद्ध नहीं हो सका। आपको और मुझे ऐसे बैलों बकरों का लहू कभी भी शुद्ध नहीं कर पा रहा था, और किसी में ये ताकत नहीं थी कि वो कह सके हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। इसीलिए तो परमेश्वर को अपने पुत्र को धरती के ऊपर स्वर्ग से उस नाम के साथ, यीशु नाम के साथ अपने पुत्र यीशु को भेजना पड़ा, और एक महान मकसद के साथ भेजना पड़ा, और एक महान कार्य था उसका। जैसा यूहन्ना 1:29 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आते हैं तो वहां पे लिखा है, यूहन्ना कहता है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ओह प्रेज़ गॉड, ये वो महान कार्य था जो यीशु ने आपके लिए किया। द लॉर्ड वर्किंग फॉर अस। इस महान कार्य के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, क्योंकि धरती पे ना कोई मनुष्य, ना कोई बैल, ना कोई बकरा, ना कोई अन्य चीज इस योग्य नहीं थी कि आपके और मेरे बलिदान और आपके और मेरे लिए प्रायश्चित बन सके और आपके और मेरे पापों को उठा सके। इसीलिए तो उसे स्वर्ग से आपके और मेरे लिए इस धरती के ऊपर आना पड़ा। बाइबल कहती है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। मेरे अज़ीज़ों, वो किसी धर्म के पाप उठाने के लिए नहीं आया, वो किसी एक रंग के लोगों के पापों को उठाने के लिए नहीं आया, वो किसी एक देश के लोगों के पापों को उठाने के लिए नहीं आया। आज हमारे देश में बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो विदेशी गुरु है। बाइबल साफ कहती है देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह सारे संसार के पापों को उठाने के लिए आया। और यूहन्ना 3:16 में स्पष्ट प्रभु का वचन कहता है देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अपने पापों में नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह अंधों को आंखें दे रहे थे, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलने की सामर्थ थी, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह ने लोगों के पापों को क्षमा किया, यीशु मसीह ने अपने आत्मा देव प्राण को आपके और मेरे लिए एक मेमने के रूप में बलिदान होने के लिए दे दिया, क्योंकि वो जानता था इस धरती के ऊपर सब लोग पापी हैं लेकिन स्वर्ग में सभी धर्मी हैं, स्वर्ग में सब पवित्र हैं और केवल पवित्र व्यक्ति ही, पवित्र मेमना ही आपके और मेरे पापों का प्रायश्चित कर सकता था। इस धरती पे वो मेमना मौजूद नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को स्वर्ग से समर्थी नाम यीशु मसीह नासरी के द्वारा और पवित्र बना करके इस धरती के ऊपर भेजा। क्योंकि यीशु का जन्म आपके और मेरी नाई नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने वचन कहा, वचन देहधारी हुआ और वो पवित्र पैदा हुआ, पवित्र बना रहा। और मेरे अज़ीज़ों, पवित्र ही आपके और मेरे लिए उसने अपने आप को दे दिया ताकि आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के लिए धर्मी और पवित्र और उसके बेटे और बेटी के रूप में जाने जाए। प्रेज़ गॉड, प्रभु का धन्यवाद हो। यूहन्ना 19 और उसकी 30 आयत में पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 और उसकी 30 आयत। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। ये वो महान कार्य था जो यीशु ने आपके लिए किया। द लॉर्ड वर्किंग फॉर अस। लिखा है निश्चय उसने हमारे दुखों को सह लिया, रोगों को उठा लिया, उसने आपके और मेरी चंगाई के लिए कोड़े खाए और परमेश्वर ने हम सबके पापों का बोझ अपने पुत्र यीशु पे लाद दिया और वो आपके और मेरे अपराधों के कारण घायल किया गया, आपके और मेरे धर्म के कामों हेतु खुजला गया। उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन ये आपके और मेरे पाप थे। और इसी महान कार्य को करने के लिए
यीशु मसीह इस धरती के ऊपर एक मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। द लॉर्ड वर्किंग फॉर अस। प्रेज़ गॉड। सूली के ऊपर यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाया। वो पवित्र मेमना आपके और मेरे लिए बलिदान किया गया और वो मारा गया, खाड़ा गया, और लिखा है परमेश्वर ने तीसरे दिन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु आज भी जीवित है। 40 दिन तक मुर्दों में से जी उठने के बाद वो लोगों को दिखाई दिए और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में अपने पास बुला लिया और स्वर्गदूतों ने आके लोगों से कहा, देखो जैसे तुम यीशु को स्वर्ग में जाता हुआ देखते हो वैसे ही वो अपने लोगों को लेने के लिए एक बार फिर आने वाला है। ये वो महान कार्य था जो उसने आपके लिए किया। The Lord working for us। इस धरती के ऊपर लोगों ने अपने ईश्वर प्रभु बना रखे हैं जो चाहते हैं कि उनके लिए कुछ किया जाए। लेकिन ये कैसा परमेश्वर जिसने आपके लिए, मेरे लिए ऐसा महान कार्य किया, ऐसा महान बलिदान दिया कि स्वर्ग से अपने पुत्र यीशु मसीह को मेमने के रूप में भेजा, जो आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और आपको और मुझे धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। Oh, praise God, hallelujah। ये है यीशु जो आपके लिए कार्य करता है। मेरे दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 3:20 यदि हम ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है, देखो मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा वचन सुन के द्वार को खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। ये है यीशु मसीह का महान प्रेम। क्या कहता है प्रभु? देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा वचन सुन के हृदय को खोलेगा, अपने जीवन को खोलेगा और मुझे ग्रहण करेगा, तो प्रभु यीशु ने कहा मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। पर ऐसे तो अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय भोजन इसको पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी 23 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो दूसरी बात जो आज आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं, द लॉर्ड वर्किंग इन अस। परमेश्वर ने केवल आपके लिए कार्य नहीं किया, लेकिन वो आप में होकर के भी इस धरती के ऊपर कार्य कर रहा है। लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए है जो अपने हृदय को यीशु मसीह के लिए खोलता है, जो कहता है प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मैं अपने पाप को मानता हूं, छोड़ता हूं, प्रभु यीशु मैं अपने हृदय को खोलता हूं, मेरे जीवन में आए। क्योंकि लिखा है जब हम रोमी 10:9 से लेकर 13 तक पढ़ते हैं कि हृदय से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जब हम उसको अपने जीवन में पुकारते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करें और आप मेरे जीवन में आए, मैं आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता अंगीकार करता हूं, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं, वही समय होता है जब यीशु आप में काम करना शुरू कर देता है। The Lord working in us। Oh, praise God, hallelujah। मेरे दोस्तों, आज बहुत से लोग केवल इसी बात को सुन के बड़ा आनंदित हो जाते हैं कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है। परमेश्वर यहां तक नहीं रुकना चाहता, वो चाहता है कि वो आप में से हर एक में आकर के अपना कार्य करने पाए। हालेलुया, आमेन। मेरे दोस्तों, अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 4 और उसकी 16 और 17 आयत को भी पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी 16 और 17 आयत को, तो वहां यीशु मसीह का वचन स्पष्ट कहता है कि वो हम में क्यों कार्य करना चाहता है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 और उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लो। और जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन के भीतर नहीं होगा तो हम फल नहीं ला सकते, हम बदलने
नहीं सकते, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं हो सकता। इसीलिए यीशु मसीह आप में और मुझ में आकर के बदलना चाहता है, आपके और मेरे जीवन को बदल देना चाहता है भीतर से, और अपने स्वरूप, अपनी समानता में, अपनी पवित्रता में, अपनी सामर्थ में, अपने चरित्र और अपने स्वभाव में आपको और मुझे लाना चाहता है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये है परमेश्वर का आप और मुझ में होकर के कार्य करना। The Lord working in us। आज बहुत से लोग केवल इस बात से खुश होते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, काटा गया, जी उठा, वो केवल उसके बारे में जानते हैं जो उसने उनके लिए किया। लेकिन परमेश्वर इससे भी बढ़ के आपके लिए और मेरे लिए करना चाहता है, आपके और मेरे भीतर आकर के। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इब्रानियों 13 उसकी 21 आयत को पढ़ें, इब्रानियों 13 उसकी 21 आयत में लिखा है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपके और मेरे भीतर इस काम को करता है। क्या? तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो। हालेलुया। जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है और यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बढ़ाई युगानिक होती रहे। आमीन। हमारे भीतर यीशु मसीह के आने का क्या कारण है? हमारे भीतर यीशु मसीह के कार्य करने का क्या कारण है? नंबर 1 कि वो हमें हर बात में सिद्ध बनाए। नंबर 2 हम उसकी इच्छा पूरी कर सकें। नंबर 3 हम वो करें जो उसको भाता है और वो जो चाहे। नंबर 4 हम में उत्पन्न कर सके। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। परंतु बाइबल इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को हम में रहने के लिए भेजता है। जैसा पहला यूहन्ना 4:4 जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में शैतान है। यीशु मसीह आप में और मुझ में है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमीन। सो दूसरा कुरिन्थियों 4 और उसकी 16 आयत, इसलिए हम ख्याल नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नाश होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब, नोट करें, दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, यही कारण है परमेश्वर का आप में, मुझ में यीशु मसीह का रहना और मुझ में और आप में कार्य करने का। हमारा बाहरी मनुष्य तो बेशक नाश होता जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ये तभी संभव है जब नया करने वाला परमेश्वर, जिसने भीतर बाहर आपको मुझे बनाया है, जब वो आप में और मुझ में रहता है, और द लॉर्ड वर्किंग इन अस, जब वो आप में और मुझ में काम करता है, तो वो आपको मुझे भीतर से नया बनाता जाता है। और ये हफ्ते महीने में नहीं, क्या लिखा है, दिन प्रतिदिन हमारा भीतरी मनुष्य तब नया होता जाता है। प्रेज़ गॉड। हम फल लाने के योग्य होते हैं। वो हमें मसीह के स्वभाव चरित्र में बनाना शुरू कर देता है। हमारा देखना, सोचना, बोलना, सब कुछ वो भीतर से बदल के रख देता है। हम जानते हैं शाऊल के जीवन को, यीशु मसीह की उसके साथ मुलाकात हुई। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु तू कौन है? यीशु ने कहा, मैं यीशु मसीह नासरी हूं जिसे तू सताता है। जब आप प्रेरितों के काम 9:4 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा, तो यीशु ने कहा, अब जा शहर में और तुझे बताया जाएगा कि तूने क्या क्या काम करने हैं। और वो क्षण था जब शाऊल नाम का ये व्यक्ति पौलुस में बदल गया, क्योंकि उसके भीतर यीशु मसीह भीतर आ करके काम करना शुरू करता है। और वो व्यक्ति जो उस समय यीशु और उसके लोगों को और कलीसिया को सता रहा था, अब यही व्यक्ति उसी यीशु का प्रचार करने लग गया। अब यही व्यक्ति हालेलुया पौलुस कहलाता है और
दुनिया भर में जाकर के उसने यीशु नाम का प्रचार किया, विश्वास का प्रचार किया, कलीसिया स्थापित की, बड़े बड़े लोगों को खड़ा कर दिया उसने और बड़े बड़े महान लीडर्स को उसने तैयार किया। पर ऐसे तो ये है जब यीशु हमारे भीतर अंदर आकर के काम करता है। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। पर ऐसे तो आपको मुझे प्रतिदिन इस बात को चेक करना है, क्या हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है, और क्या मैं भीतर से मसीह के स्वभाव और उसके चरित्र में पढ़ रहा हूं, क्या मेरे भीतर विश्वास की उन्नति हो रही है, क्या मैं प्रेम में पढ़ रहा हूं, क्या मैं आत्मा के फल में मजबूत हो रहा हूं, और क्या मेरा परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध मजबूत हो रहा है, क्या मैं उसकी आवाज को सुनने वाली अच्छी भेड़ हूं, और क्या पाकरू की अगुवाई में मैं अपना जीवन जी रहा हूं। ये इसलिए होगा जब यीशु मसीह आपके और मुझ में काम करेगा। द लॉर्ड वर्किंग इन अस, Praise God, Hallelujah। मेरे से तो यही वो बातें हैं जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। और आखिर में The Lord working with us, परमेश्वर आपके और मेरे साथ काम करता है। मेरे साथ निकालिए मरकुस 16 और उसकी 20 आयत। तो वहां लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन जिनों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन, प्रेज़ गॉड। उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और यीशु प्रभु उनके साथ काम करता रहा। द लॉर्ड वर्किंग विद अस। उन्होंने जाके बाहर प्रचार किया और यीशु उनके साथ साथ काम करता रहा, और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए, और इन बातों से वो अपने वचन को सत्य प्रमाणित करता रहा। मेरे से तो आज कलीसिया शायद इस जिम्मेदारी को भूलती जा रही है। आज संसार के तमाम तकलीफों और तमाम समस्याओं के कारण आज सुसमाचार बांटने का कार्य सुस्त पड़ता चला जा रहा है। मेरे से तो जब तक यीशु हम में कार्य नहीं करेगा, वो हमारे साथ काम नहीं कर पाएगा। पहले वो आपको और मुझे बदलता है, आपके और मेरे भीतर बदलाव लाता है, आपको और मुझे दिन प्रतिदिन नया बनाता है, जैसा उसने पौलुस को नया बनाया। कब वो बाहर जाकर के उसने प्रचार किया और यीशु ने महान कार्य उनके साथ साथ किए। आज आपको और मुझे यही करने की जरूरत है। आज बहुत से लोग, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, इसी बात को बोलते हैं कि ये काम तो पास्टर जी का है। वैसे से तो ये काम आप में से हर एक का है। हर एक विश्वासी का ये काम है कि वो बाहर जाके हर जगह जहां से मौका मिलता है वो प्रचार करे। यीशु उसके साथ काम करेगा और चिन्ह चमत्कार होंगे और हम सचमुच बड़े कामों को होता हुआ देखेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। चंगा आपको नहीं करना, छुटकारा आपको नहीं देना, आशीष आप नहीं देंगे, बल्कि जो चंगा परमेश्वर यीशु करता है, छुटकारा यीशु देता है, आशीष यीशु देता है, चिन्ह चमत्कार यीशु करता है, केवल आपको और मुझे यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है। और आप देखेंगे वो आपके और मेरे साथ कार्य करेगा और चिन्ह चमत्कार होंगे और सचमुच परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाएगा। इसी कार्य के लिए उसने आपको और मुझे इस धरती पे रखा है। Oh, praise God, the Lord working for us, the Lord working in us, the Lord working with us। आज आपको और मुझे अपने जीवन को परमेश्वर के इस कार्य के लिए देने की जरूरत है। और आप देखेंगे जब हालेलुया परमेश्वर हमें मौका देगा कि हम अपने लाइफ को पीछे मुड़ के देखें, तो मेरे से तो यदि सचमुच हम यीशु मसीह के उस कार्य पे विश्वास करते हैं और वो हमारे जीवन में काम करता है, हमारा जीवन भीतर से बदलता है, तो बाहर हम सुसमाचार बांटेंगे और सचमुच हम बहुत सी लोगों को जीत पाएंगे। परमेश्वर का राज्य फैलेगा और उसकी इच्छा पूरी होगी। याद रखें, यीशु मसीह ने इस बात को पहले किसे कहा कि यूहन्ना 9:4 में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है, वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और यूहन्ना 4:34 हमने अभी पढ़ा था, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु तो अपना काम पूरा करके चले गए, पौलुस अपना काम पूरा करके चला गया,
क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिया। हम में से बहुत से लोग सवाल कर रहे होंगे, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। पहले से तो धन्यवाद देना उसकी इच्छा है, सुसमाचार प्रचार करना उसकी इच्छा है, लोगों को बचाना उसकी इच्छा है, उसकी स्तुति महिमा करना परमेश्वर की इच्छा है, पवित्र जीवन जीना परमेश्वर की इच्छा है। ये सब परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। यीशु ने पिता की इच्छा पूरी की, यीशु मसीह ने पिता के काम को पूरा किया और उसने कहा, पिता जो काम तूने मुझे दिया था वो करके मैंने इस धरती पे तेरी महिमा की है। क्या आप उसका काम पूरा कर रहे हैं? क्या आप उसकी इच्छा पूरा कर रहे हैं? क्या आप और मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इस बात को कह पाएंगे, पिता जिस काम को करने के लिए तूने दिया मैंने उसे पूरा किया, मैंने तेरी इच्छा पूरी की है और मैंने तेरी महिमा इस धरती पे मनुष्यों में की है। पिता अब तू अपनी महिमा मुझ में प्रकट कर। मेरे दोस्तों, आपको मुझे ऐसा ही जीवन जीने के लिए कहा गया है। प्रेज़ गॉड। आपका और मेरा ऐसा प्रभु है जो आपके साथ, आप में और आपके लिए कार्य करता है। प्रेज़ गॉड। उस पर विश्वास करें और ऐसा जीवन जिए जिससे उसका राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी हो और उसके नाम को महिमा मिलने पाए। आइए अपने सर को झुकाएं। प्रेमी पिता, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के जिंदा वचनों के लिए। धन्यवाद यीशु राजा, पवित्र मेमना जो हम सब के लिए बलिदान हुआ और हमने विश्वास किया और वो हमारे जीवन में हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता बन के रहता है और हमें कार्य कर रहा है। अनुग्रह कर परमेश्वर कि हम बाहर जाके प्रचार भी करें, सुसमाचार बांटें, ताकि प्रभु यीशु आप हमारे साथ बाहर जाके वो कार्य करें जिससे आश्चर्य कर्म हो और लोग जाने कि सचमुच ये कार्य यीशु मसीह के द्वारा किए गए हैं और लोग बच जाएं। ये संसार आपके प्रेम को जान जाए, आपकी दया और प्रभु आपके अनुग्रह को जान जाए और आपका बेटा बेटी बन के आपकी सेवा करने पाए। ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद कर पाए। जो लोग आज प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं उन सब पे तेरी आशीष हो और आज का ये वचन नए पुराने सब लोगों के लिए आशीष में हो और अनुग्रह करके हम ऐसा ही जीवन जिए जिससे प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए और हम कह सके, प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलता हूं और प्रभु मैंने तेरा काम पूरा किया है और प्रभु आप मुझ में होके और मेरे साथ होके कार्य करें ताकि प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। यीशु ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।